जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 10+2 इंटर के पद आए हैं, बहुत सारी वैकेंसी आए हैं, लगभग 750 से अधिक पदों पर जो भर्ती है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किस पोर्शन को कहाँ से पढ़ेंगे आप, साथ ही साथ कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, रिकमेंडेशंस, इन सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड जॉब अपडेट, लेटेस्ट, साथ ही साथ सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ्स शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बीएड, सीटेट, अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता है। बाकी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फॉर्म कैसे भरते हैं और इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली है सिलेबस पर आधारित। देखिए, मैंने बार बार बताया आपको कि इसका सिलेबस आपका वही ओल्ड पैटर्न पर ही है, यानी कि आपका 100 अंकों का ये आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 20 की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। अब देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, तो आप सिंपली यहाँ पर देख भी सकते हैं। इंटर स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, सामान्य हिंदी भाषा है। देखिए यहाँ पर मेन चीजें सारी दी गई हैं, एक एक टॉपिक को आप यहाँ पर देखिए। पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां। दूसरा टॉपिक है आपका लिपि एवं वर्णमाला। देखिए आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं सारा आपको कवर कर लेना है, डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके लिए कोई भी हिंदी ग्रामर की आप बुक ले लीजिएगा, लूज हैंड से भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी, जहां से भी आपको सुटेबल हो वहां से आपको ये पढ़ना है। दूसरी चीज, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए पीवाईक्यू मैंने पिछले 2-4 सालों के अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, यूकेपीएससी, यूके से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड है। तो कनिष्ठ सहायक के पेपर भी वहां पर सॉल्व्ड है, आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जो हिंदी व्याकरण है वो है, लगभग सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। शब्द भंडार, शब्द संरचना, संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये जो पूरा सिलेबस है उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है। आप इसको जल्द से जल्द प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और जिससे आपको रोज अपने बिस्तर के पास या अपने फाइल में इसको रख लेना, ताकि आप हर टॉपिक को कवर करें और साथ ही साथ कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित। अब देखिए साहित्य का क्या होता है कि आपका जो 12वीं तक की जो भी बुक्स हैं एनसीईआरटी, ज्यादातर उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पद्य, कबीर, शोध, तुलसी, मीरा, रसखान, इन सभी के जो भी रचनाएं, कृतियां हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और ये किसने लिखा, ये निबंध किसने लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। गद्य देखिए राहुल सांकृत्यायन के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक आध क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि ये निबंध किसने लिखा, ये बुक किसने लिखी, या ये कविता किसके द्वारा रचित है, या इनसे रिलेटेड कोई आपका अलंकार। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना चाहिए। 2023 का लेटेस्ट वाला पेपर आप जरूर देखिएगा, सॉल्व्ड मोड में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। देखिए 100 में से 40 का हमारा पोर्शन पूरा हो गया, जिसमें सामान्य हिंदी थी, और उसका सिलेबस मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। पढ़ने के लिए आप दिशा की या फिर अरिहंत की कोई भी बुक हिंदी की ले सकते हैं, या हिंदी व्याकरण की जो 10th तक चलती है उसको भी आप ले सकते हैं, जिसमें वो सारे टॉपिक कवर हों, इसका ध्यान रखना। दूसरा है हमारा भाग, जिसमें आपका है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। देखिए ये 40 अंक का है। 40 अंक इसमें देखिए कुछ 6-7 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, जिसमें सरल होते हैं, बट क्योंकि उत्तराखंड के जो
अभ्यर्थी हैं उनका बैकग्राउंड रीजनिंग इनसे थोड़ा सा इसमें वो हल्का सा पीछे होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वैसे आज के दौर में उतना पीछे भी कोई नहीं है, बट थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो इसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि 6-7 नंबर का इसका वेटेज है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे टॉपिक हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, बाकी हम रेगुलरली क्लासेस या वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दर्पण, जल प्रतिबिंब श्रृंखला, सादृश्यता, ये सारे जो टॉपिक हैं, कागज मोड़ना काटना, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके लगभग सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाएं। बाकी चैनल से आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो ये सारे आपका 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बाकी जो बचा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक है, MS ऑफिस, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत रैम रोम मेमोरीज के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसके लिए आप यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिएगा, या अगर आपके पास कोई कंप्यूटर बुक है तो उससे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। मेरे पास 1-2 बुक हैं, अगर हो पाए तो मैं उनकी PDF आपको शेयर करने का प्रयास करूँगा। आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। इतिहास, भारत एवं विश्व, देखिए सबसे बड़ा जो मेरिट में अंतर लाता है या यूं कहें सिलेक्शन करवाता है वो यही पोर्शन है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन, बौद्ध, मौर्य काल, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश, उत्तर गुप्त, सांस्कृतिक, अरब, तुर्की, फिर उसके बाद जो मिडिवल मध्यकालीन भारत है जिसमें दिल्ली सल्तनत और ये भक्ति आंदोलन, ये सारे, फिर उसके बाद आधुनिक काल में अंग्रेजों का यूरोपियों का भारत में आगमन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ब्रिटिश शासन, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत विश्व इतिहास से रिलेटेड 1-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपका कुमाऊं कमिश्नर, इनके बारे में भी कई सारे क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखना। देखिए आपको भारत एवं विश्व का भूगोल बेसिक आपको पढ़ लेना है। या तो आप NCERT से पढ़िए, या फिर कोई अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब में कोई टीचर है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। बट आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। जैसे विश्व का भूगोल आपने पकड़ा तो विविध शाखाएं आपको सर्च करना है, ये पढ़ लेना है। सौर मंडल की उत्पत्ति आपको एक दिन ये टॉपिक सर्च करना है, इसके बारे में नोट्स बनाने, सारे इसको डीप पढ़ना है। उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है जो भी है। राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति के बारे में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, ठीक है, गांधी के विचार, ये सारी चीज़ें। फिर इंडियन पॉलिटी में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, लोकतांत्रिक सरकार, तो पॉलिटी को आपको पूरा कवर कर लेना है। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। संसद, नागरिकता, किसकी कैसी शक्तियाँ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पंचायती राज से रिलेटेड 1-8 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो ये जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। फिर संगठनों के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपको थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं वो सारी चीज़ें पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विश्व की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, और ठीक है इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। योजनाएं जो भी अभी चल रही हैं। फिर आता है आपका समसामयिक घटनाएं। देखिए साथियों 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको उत्तराखंड के भी पढ़ने, भारत के भी पढ़ने, विश्व के भी पढ़ने, और आप कोशिश करना कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। हाल ही में ओलंपिक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनको तो डिटेल में पढ़ना, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन चुका है, जिसमें 40 का आपका रीजनिंग, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारी चीज़ें थी, 20 का हिंदी था। अब आता है हमारा उत्तराखंड से संबंधित
विविध जानकारियाँ। तो उत्तराखंड के लिए मैं बताऊंगा आपको कि आप सबसे पहले परीक्षावाणी पूरी करना। दूसरी चीज़, हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं हमारा कोई भी एक बुक, जिसमें बद्रीदत्त पांडे की या कुमाऊं का इतिहास, यशवंत सिन्हा, तो उनमें से आपको अजय रावत की, तो यह आपको देखना है कि आप किस में सूटेबल होते हैं। कोई एक आप हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप विंसर ईयर बुक पढ़िएगा, करंट अफेयर्स, तो आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपका जो हमारा है क्या परीक्षावाणी से ही कवर हो जाएगा, बट आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन के साथ कोई दो राय नहीं करना है, कोई भी मजाक नहीं करना है। तो आप सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर देख लेना है। मैंने इसके लिए बताया आपको परीक्षावाणी भी बहुत है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अन्य भी पढ़ सकते हैं। जिला सीरीज आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप ये पूरा टॉपिक या सिलेबस कवर कर लेंगे, जब आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको साथ साथ देखने ही है, साथ ही साथ आप फिर प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसको कोरिलेट करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें भी जीके रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें भी जीके कंप्यूटर पूछा जाता है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उनके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपको एक आइडिया लगता है। हालांकि यूके ट्रिपल पेपर थोड़ा सा अटपटा बनाती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इन सभी बातों से आप विज्ञ हैं। ठीक है, तो यही चीज़ थी। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिएगा। वैसे मैंने आपको बताई दिया हमारे चैनल पर क्या क्या अपडेट दी जाती है। आप चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इच्छुक हों तो। आगे चैनल से जुड़े रहिएगा।